मैं नहीं कह रहा हूं कि कमजोर है अमेरिका। अमेरिकी ऑफिशियल ने माना है कि कमजोर है हमारा अमेरिका। यह रही सीधी रिपोर्ट। अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल स्केल वॉर में उतरना चाहते हैं, यानी ईरान पर बड़े हमले करना चाहते हैं और बड़े हमले करना चाहते हैं। लेकिन हमें मालूम है, हमारी गवर्नमेंट को यह पता है कि हमारे पास डिफेंस की कमी है, मिसाइलों की कमी है। इस वक्त हम वीक हैं और अमेरिका इस वक्त, हमारी फौज इस वक्त फुल स्केल वॉर में उतरने के काबिल नहीं है। यह बात रजा गराफी नहीं कह रहा है, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है। बताया था ना पिछले एक अपडेट में, मैंने अभी अपलोड करी थी वीडियो, कि कुवैत पर ईरान का हमला। अब लीजिए सबूत, देखिए, ये देखिए धुआं निकल रहा है। अमेरिका के बेस में कुवैत में डायरेक्ट ईरान की मिसाइलें हिट हुई हैं, जिससे आग लग गई है। ईरान ने इस तरह से कुवैत में हमले किए हैं कि कुवैत में इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड उड़ चुकी है। कई इलाकों में बिजली नहीं है। फिर हमले भी हो रहे हैं। ईरान जब हमले करता है बिजली गुल हो जाती है। तो जरा इस तस्वीर को समझ लीजिए। कुवैत इतिहास में पहली बार भाई मोबाइल जनरेटर इलाकों में इंस्टॉल कर रहा है। जैसे एक मोहल्ले में 50 घर हैं तो उन 50 घरों के लिए पोर्टेबल जनरेटर इंस्टॉल कर रहा है ताकि उन 50 घरों को बिजली दी जाए, क्योंकि बिजली घर ईरान उड़ा रहा है। वहीं मैंने पिछले अपडेट में बहरीन का भी नाम लिया था। बहरीन के ऊपर भी ईरान की मिसाइलें दंदनाती हुई नजर आ रही हैं। आइए जॉर्डन की एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। जॉर्डन में अमेरिका के बेस में जो अमेरिका के फाइटर जेट और अमेरिका के ड्रोन के हैंगर हैं, भारी मात्रा में ईरान ने हिट किए हैं, तबाह किए हैं। अमेरिका को इस बात का घमंड था कि हमारे फौजी मारे नहीं जाते, हम तबाही मचा देते हैं। अमेरिका झूठ बोलता रहा, अपनों की मौतें छुपाता रहा। लेकिन 2 दिन पहले ट्रंप ने माना, सेंटकॉम ने माना, अमेरिका की गवर्नमेंट ने माना कि हमारे लोग मारे गए हैं। इसके बाद झेप मिटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि जब भी ईरान हमारे एक सैनिक को मारेगा, हम एक सैनिक की बजाय उनके कईयों को मारेंगे, बड़ा नुकसान करेंगे और उनको भुगतना होगा। ईरान के खुमैन शहर में इंडस्ट्रियल सिटी है, जहां समझिए कारखाने हैं। अमेरिका ने अभी थोड़ी ही देर पहले वहां बड़े हमले किए हैं। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा है, जिस तरह से पावर ग्रिड, ब्रिज और वाटर प्लांट को अमेरिका उड़ा रहा है, अमेरिका ठीक ये ISIS दाइश की तरह कर रहा है। ببینید هیچ زخمی باعث نخواهد شد که در دفاع از حاکمیت ملی و عزت مردمانش مماشات بکنه. بله، به بدترین شیوه، به شیوهی که یادآور رفتارهای گروه‌های تروریستی مثل داعش هست. این که شما یک برج دیدبانی رو در چابهار هدف بگیرید و بعد نسبت به این افتخار بکنید، تصاویرش رو پخش بکنید. صراحتاً ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जनाब गलीबाफ ने ट्वीट किया है कि वो दुनिया से कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम जंग खत्म करना चाहते हैं, और हम देख रहे हैं कि वो इलाकों में हथियार तैनात कर रहे हैं, हमले बढ़ा रहे हैं। वो सामने से कह रहे हैं कि हम जंग खत्म कर रहे हैं, हम और हमारी इंटेलिजेंस सटीक है और वो हमारी इंटेलिजेंस को गलत बताते हैं। लेकिन हम अमेरिका की चाल को समझ चुके हैं और हम हर तरह से हर चीज़ के लिए तैयार हैं। गलीबाफ को ये समझने में ज़्यादा टाइम लग गया। आम मुसलमान पहले ही समझ चुका है कि अमेरिका और इजराइल भरोसे के काबिल नहीं है। ईरान के ऑफिशियल ने ग्रुप डिस्कशन के दौरान मीडिया पर यह बात कह दी है कि दुश्मन समझ चुका है कि अगर वो हमारे पावर प्लांट पर हमला करेगा तो हम उसकी भी पावर प्लांट और उससे जुड़े हुए देशों के पावर प्लांट और फैसिलिटीज पर हमले करेंगे। इसीलिए दुश्मन ने हमारे उन पावर प्लांट्स पर हमले बंद कर दिए हैं। ईरान के अंदर कैंपेनिंग बड़ी खतरनाक चल रही है। जैसे इस पोस्टर में लिखा है, हे आतंकवादी मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ऊपर देख रहा है और ईरान के ड्रोन की
जो परछाई है ट्रंप के ऊपर है। ऐसे कई सारे पोस्टर ईरान के तमाम शहरों में लगाए गए हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है, पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने खुलासा किया है, जंग होते ही, जो पहले जंग हुई थी 41 दिन, जंग होते ही चौथे दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इराक में मौजूद कुर्दिश लड़ाकों के अलग अलग संगठनों के तमाम लीडरों से फोन पर बात की थी, जिसके बाद उनको आदेश दिया था कि हम पर हमला करें। जैसे ही हमें पता चला, मैंने इराक के राष्ट्रपति को फोन करके बोल दिया था कि अगर आपकी सरजमीन से हमला हुआ तो ये मत समझना कि दूसरी तरफ अब जंग में बिजी हैं, हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। इसी दौरान तुर्की ने भी अहम रोल निभाया, डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्होंने समझाया कि कुर्द के लड़ाके अगर आगे आए तो ये जंग और खतरनाक होगी। कुर्द के लड़ाके हमारे तुर्की के लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि शाह पहलवी ने इस बात पर भी एग्रीमेंट जताया था ट्रंप से बात करके कि मैं राजी हूं ईरान के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन ईरान का जो मेन शहर होगा उस पर मैं राज करूंगा। सुबह ईरान ने एक टैंकर पर हमला किया था, वो टैंकर ग्रीस का था। ये देखिए, ईरान ने बोला, ऐलान किया और हमला करने का वीडियो जारी कर दिया और जलते हुए टैंकर को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ईरान जो कह रहा है वो कर रहा है। धुआं धुआं ग्रीस का टैंकर हुर्मुज में हो गया है। हजरात, न्यूयॉर्क टाइम्स से बड़ा कोई अखबार सुना है आपने अमेरिका का? अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पेंटागन छुपा रहा है अमेरिका के सैनिकों की जो लाशें हैं, जो उनके नुकसानात हैं, जो वो घायल हो रहे हैं। अमेरिका की फौज को, मिलिट्री को जो ईरान के हमलों में नुकसान हो रहा है, अमेरिका छुपा रहा है, पेंटागन छुपा रहा है। ये अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने लिख दिया है दोस्तों। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने तो पूरा बयान दे दिया और ऐलान कर दिया कि हम फुल स्केल वॉर में हैं, फुल स्केल वॉर में हैं और हम लड़ते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, अपने वतन के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने लीडरों के लिए और अपने लोगों के लिए। आईआरजीसी के ऑफिशियल ने ऐसा बयान दिया है कि ट्रंप अपना टकला खुजा रहा है। आईआरजीसी के कमांडर ने कहा है, जनरल कमांडर है, कह रहे हैं कि जंग के दौरान हमने हथियारों की, ड्रोन्स की प्रोडक्शन को डबल कर दिया है। अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने ऐलान किया है, ड्रोन को रोकने के लिए, मिसाइलों को रोकने के लिए जो हम इंटरसेप्टर्स बनाएंगे वो सस्ते और बहुत किफायती बनाएंगे। हजरात, जॉर्डन में अमेरिका के जो 3 सैनिक मारे गए हैं, 1 2 3 आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। जो अमेरिका कहता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, 3 जहन्नम भेज दिए गए हैं। मुझे अफसोस है इनकी मौत का। इनको खुद अकल होनी चाहिए थी कि ये जंग जबरदस्ती इजराइल ने तुम पर थोपी है। अगर अमेरिका के सैनिक इस चीज को समझ लें, बेमौत मरने से बच जाएंगे। ईरान के फौज के कमांडर ने कहा है, जो भी देश अमेरिका का साथ देंगे इस जंग में, हुर्मुज में उनके जहाजों को दिक्कत होगी। हजरात, फलाने को भी ये खबर बता दो, कोई शेयर कर देना। بعضی از این کشورها در این سالها با آمریکایی‌ها کاملا همراهی کردن و البته از این تنگه هم استفاده کردن برای فروش میلیاردها دلار کالاهای خودشون تو منطقه و بردن میلیون‌ها بشکه نفت از این منطقه. اومدن از ظرفیت ژئوپلیتیک ما استفاده کردن، بعد با دشمن هم همراهی کردند. و از این به بعد کنترل ما بر تنگه بر روابط ما با این کشورها تأثیر میذاره. کشوری که با امریکایی همراهی کنه حتما در تنگه با مشکل برخورد میکنه. هر کسی نمیتونه عبور با ضرر داشته باشه، تجهیزات مهمات بیاره اینجا بعد علیه ما استفاده کنه. गुलाबी सुअर खुद भी डूबेगा और भाई नेतन्याहू को भी डुबाएगा नेतन्याहू के चक्कर में। जहां अमेरिका के लोग नेतन्याहू को पसंद नहीं कर रहे हैं, गुलाबी सुअर ऐलान कर रहा है कि अमेरिका के अंदर नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेगा। इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जो जारी हुआ है उसको पालन कर, क्योंकि ईरान से लड़ रहा है नेतन्याहू, ईरान से लड़ रहा है जिस ईरान ने अपने लोगों का कत्ल किया है। हाँ, हराम के जने, तूने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया है, इसलिए ईरान तुमको पेल रहा है। तो उस हिसाब से तो ईरान तुमसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है।
बहरहाल गुलाबी सुअर की मंशा साफ है, वो अभी भी नेतन्याहू के इजराइल की पूरी तरह से साथ है। एक ईरान के ऑफिशियल हैं, फरमाते हैं कि हमारे बहुत सारे फौजी हैं जो खर्ग आइलैंड पर इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका के फौजी आएं और हम उनका बैंड बजाएं। हजरात हजरात हजरात, इस पार्ट को काट कर भेज दीजिएगा उन लोगों तक जो मदरसों में ईरान में पढ़ रहे हैं, जो मेरी बहनें, आपकी बहनें ईरान में पढ़ रही हैं, जो बच्चे वहाँ मेडिकल कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, विज्ञान, कुछ भी। मैं तमाम माता पिताओं से कहना चाहता हूँ, जितने भी वालिदैन हैं जिनके बच्चे ईरान में हैं, हाथ जोड़कर देखिए, गवर्नमेंट कुछ कह रही है तो गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी। ये देख लीजिए, अल जजीरा का सोर्स लगा रहा हूँ और आपको डिटेल बता रहा हूँ। हमने खुद कंफर्म किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने आदेश दिया है जो विद्यार्थी, जो बच्चे ईरान में हैं, वो जल्द से जल्द भारत वापस आ जाए, और जो ईरान जाने की तैयारी में है, ट्रैवल करने की तैयारी में है, पोस्टपोन कर दें, हालात खराब हैं। हूथीज के खिलाफ चाइना बोला है, चाइना ने कहा है हूथीज जिस तरह से सऊदी पर हमले कर रहे हैं, सऊदी अरब की अखंडता का सम्मान हूथी को करना चाहिए। हजरात, अमेरिका ने कुछ फोटो शेयर किया है। ये वो लॉन्चर है, ये वो मशीन है जिसे लॉन्चर कहा जाता है, जिससे हिमरास मिसाइल अमेरिका दागता है। सेंटकॉम ने बताया कि मिडिल ईस्ट में हम अपने इस लॉन्चर को और अपग्रेड कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में ही इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगले अपडेट का इंतज़ार कीजिए, पिछला अपडेट भी जाकर ज़रूर देखिए। जय हिंद।